गाइस, क्या आपको पता है बुर्ज खलीफा की लंबाई इतनी है कि आप इसमें रहकर 2 बार सूरज को डूबते हुए देख सकते हैं। एक बार नीचे के फ्लोर से और दूसरी बार टॉप फ्लोर से। गाइस, क्या आपको पता है कि बुर्ज खलीफा इतनी लंबी है कि इसे 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। सो गाइस, बुर्ज खलीफा के ऐसे ही रहस्यमय तत्वों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। 160 मंजिलों वाली ये बिल्डिंग बादलों को फाड़ते हुए इसकी लंबाई 2716 फीट है। इस बिल्डिंग को बनाने में कुल $1.5 बिलियन का खर्च आया था। इतना ही नहीं, ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग का एक अजीब कारनामा माना जाता है। ये कारनामा इंजीनियर, आर्किटेक्ट और बहुत सारे वर्कर मिलकर बहुत कठिनाइयों का सामना करके इस बिल्डिंग को बनाया गया है। आखिर कैसे एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल किया गया? आखिर कैसे इसकी बुनियाद को इतना मजबूत बनाया गया कि 160 मंजिलों वाली बिल्डिंग का ये वजन सह ले? आखिर कैसे इंजीनियर्स ने ये बिल्डिंग को बनाया? वो लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आए, हम सब कुछ जानेंगे अपने इस वीडियो पे। चैलेंज नंबर 1। जब इसकी बुनियाद डालने का काम चल रहा था तो वहाँ पे रेतीली जमीन मौजूद थी। दोस्तों, बुनियाद हमेशा किसी ठोस पत्थर में डाला जाता है ताकि पूरे बिल्डिंग का वजन वो पत्थर उठा पाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। दुबई की ज़मीन ज़्यादातर रेतीली है और बुर्ज खलीफा जहाँ पर बन रहा था वहाँ की ज़मीन भी रेतीली थी। तब यहाँ पे आइडिया लिया गया साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल का, वो था फ्रिक्शन। बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 स्टील पाइप में खड़ी की गई, जो कि 50 मीटर जमीन के अंदर धसी हुई है, जो कि पूरे बिल्डिंग का लोड उठा रखा है। चैलेंज नंबर 2। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कंक्रीट का मिक्सचर जो तैयार किया जाता था उसको ऊपर पहुंचाना था, और दुबई की इतनी कड़कती गर्मी के कारण ये कंक्रीट का मिक्सचर रास्ते में ही सूख जाता था। दोस्तों, इसको हल करने के लिए वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पंप को मंगाया गया और इसको मोटे मोटे पाइप से कनेक्टेड किया गया। इसी पंप में वो कंक्रीट का मिक्सचर को भर दिया जाता था और कुछ ही सेकंडों में उसे ऊपर पहुंचा दिया जाता था। चैलेंज नंबर 3। दोस्तों, जैसे जैसे इस बिल्डिंग को बनाया जाता था वैसे वैसे इसकी हाइट बढ़ती ही चली जा रही थी। ऐसे में वर्कर्स को इतनी ऊंचाई में काम करने में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में बहुत सारे वर्कर्स भाग जाया करते थे। ऐसे में कंपनी ने डिसाइड किया कि वो बाहर कंट्री से वर्कर को लाएंगे। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे ही कई कंट्री से वर्कर्स आए और बुर्ज खलीफा का बचा हुआ काम शुरू किया। चैलेंज नंबर 4, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज था, ग्लास पैनल्स लगाने का। दोस्तों, जब ये बिल्डिंग पूरी बन करके तैयार हो गई थी तब इसमें 24,000 ग्लास पैनल लगाने थे, और जब इन ग्लास पैनल को लगाया गया तो इसके अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा जा पहुंचा था। ऐसे में इंजीनियर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले। 1.5 साल डिस्कशन करने के बाद आखिर एक महान इंजीनियर जॉन जेरेफा ने एक सॉल्यूशन निकाला, और ये सॉल्यूशन काफ़ी कॉस्टली था। इन्होंने एक ऐसी गिलास पैनल बनाई जो कि सूरज से निकलने वाली यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता था। इसको बनाने के लिए एक अलग फैक्ट्री बनाया गया जिसमें 24,000 ग्लास पैनल को बनाया गया, और इसका कुल लागत $2 मिलियन से भी ज़्यादा खर्च हुआ। चैलेंज नंबर 5। जब ये बिल्डिंग पूरी बनकर रेडी हो चुका था तो इसके ऊपर में एक स्टील का पाइप लगाया जाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर और इसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन मौजूद नहीं थी कि इस स्टील पाइप को बादलों को फाड़ते हुए बुर्ज खलीफा के टॉप पर रख सके। आखिर इंजीनियर्स ने यह फैसला लिया कि इस 136 मीटर ऊंची पाइप को हम बिल्डिंग के अंदर ही बनाएंगे। फिर छोटे छोटे टुकड़ों को बिल्डिंग के अंदर लाया गया और इसको बनाने का काम बिल्डिंग के अंदर ही किया गया, और पूरे 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, ये हमारी उन्नत सभ्यता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आखिर कैसे कोई दुबई की रेतीली जमीन पे दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग को तैयार कर सकता है?
ये इतने बड़े अजीब कारनामों से भरा बिल्डिंग ये हमेशा हमें बताते रहेगा कि हम कैसे एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक कीजिए और दोनों ही कंडीशन में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए नए फैक्ट्स वीडियो डालते रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।